आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में चक्षु पब्लिकेशन बुक के जो है रीजनिंग के चैप्टर जो है 10 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको फाइंड द मिसिंग टर्म को ज्ञात करना है, यानी कि लुप्त पद ज्ञात करें। इससे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण इसमें 10 प्रश्न हैं और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है आपको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी जो है आप इस 10 प्रश्न को जो है एक एक करके जो हम लोग करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और फिर यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 प्रश्न एक एक करके जो हम लोग सभी प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आ रहा है, तो प्लीज़ इस मैसेज को मैं सबसे पहले बंद कर दूँ, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे क्लास को ले चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पहला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि निर्देशन प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। समझ गए? तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर आपका 12 है, यहाँ पर 18 है, फिर यहाँ पर खाली स्थान, फिर यहाँ पर 54 है, फिर यहाँ पर 102 है। अब इस टर्म को जो है पकड़ना है आपको, तो ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा कि ये सारे ऐसे प्रश्नों में जो है क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जोड़ होता है, नहीं तो घटाव होता है, नहीं तो गुना होता है, नहीं तो स्क्वायर होता है, नहीं तो आपका क्यूब होता है। ये टर्म जो है ज़्यादातर यूज होते हैं, समझ गए? नहीं तो एक आपका भागा भी यूज होता है। इतने टर्म को आपको जो है पहचानने की कोशिश करना है, तब जाकर जो है आप क्वेश्चन को आसानीपूर्वक टैकल कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, 9 है, 9 है ना। 9 के बाद यहाँ पर कितना आ गया है, 12। तो 9 में कितना जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 के बाद यहाँ कितना आ गया, 18, यानी कि 12 में कितना जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 6। तो देखिए, फिर यहाँ पर 18 में जो है कितना जोड़े कि कितना आ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 के बाद यहाँ पर देखिए 3 इसमें जोड़ा गया, 3 के बाद यहाँ मतलब 6 दुगना जोड़ दिया गया, तो 6 का दुगना यहाँ जोड़ेंगे, यानी कि 12 जोड़ेंगे। तो 12 जोड़िए 18 में 12, तो 8 2 10 हो जाएगा, 2 1 3, सॉरी 8 2 10 और 2 1 3, 30 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर क्या होगा, 30। अब देखिए, अब इस चीज़ को पकड़ना भी है, ऐसा नहीं कि 30 जोड़ लिए। अब यहाँ पर 30 आ गया, तो फिर 12 यहाँ का दुगना जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर 24 जोड़ेंगे। तो 30 से 24 जोड़िएगा तो 54 हो जाएगा, और 24 के बाद यहाँ दुगना जोड़िएगा तो 48 जोड़िएगा। तो 8 4 12, 5 4 9 1 10, ठीक है, यानी कि सबका दुगना होते चला गया। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर होना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 30। समझ गए? यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर हो गया प्रश्न? अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर आपका देखिए, 2 नंबर प्रश्न क्या है कि इस तरह से आपको दिया हुआ है और ध्यानपूर्वक जो है आपको बनाना है। तो ये प्रश्न को बनाने से पहले जो है सबसे पहले आपको पहले वाले को समझना होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि 15 माइनस इसको 15 से जो है 9 को घटाया गया है, फिर 16 को जो है 22 से, मतलब 22 से 16 से घटाया गया है ऊपर से नीचे को, और फिर क्या किया गया है, गुना कर दिया गया है, यानी कि 15 माइनस 9। समझ गए? फिर यहाँ पर गुने, यहाँ पर आपका किया गया है क्या, 22 माइनस 16। जब इसको गुना कीजिएगा, 15 में से 9 को हटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6, और 22 में से 16 जाएगा तो 6, यानी कि आपका ये 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पर आ गया। फिर इसी तरह जो यहाँ पर 13 माइनस 9 किया गया है, गुने यहाँ पर 11 माइनस 7 किया गया है। तो जब इसको कटाइएगा तो 4 गुने 4 आ जाएगा, यानी कि आपका ये 16। समझ गए? 16। फिर यहाँ पर क्या किया गया, देखिए 21 में से जो है 13 को घटाया गया है, यहाँ पर आपका गुने, फिर यहाँ पर जो है 15 में से जो है 15 में से नहीं, फिर यहाँ पर जो है आपका x, यानी कि क्वेश्चन मार्क्स में से कितना को 15 घटाएं, क्वेश्चन मार्क्स में से जो है 15 घटाए कि हमारा आ जाना चाहिए। तो 21 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, घटाइए, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, गुने, फिर यहाँ पर 64 है ना, तो यहाँ पर 8 आना चाहिए, यहाँ पर भी 8 आना चाहिए। तो कितना घटा, यहाँ पर ऑप्शन देखिए 23 है, 23 में से 15 जाएगा तो 8 आएगा, 8 5 13, ठीक है। तो इसका मतलब कि 23 से ही घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा। ये देखिए, हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 को यहाँ पर पुट करते हैं, 23 में से 15 घटाएं तो 8 आ गया, और 8 8 क्या होता है, 64 होता है। तो हमारा 64 भी यहाँ पर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये ऑप्शन वाले धार कर लेते तो आपका आंसर आ जाता। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोल रहा है कि यहाँ पर AZ है, DW है, फिर GT है, फिर यहाँ पर BY है, EV है, खाली स्थान, CX है, FX, FU है, IR है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, पहले सीरीज को पकड़िएगा। AZ का मतलब क्या होता है, ये A का मतलब 1 होता है ना, 1, और Z का मतलब क्या होता है, XYZ, Z का मतलब 26, यानी कि अपोजिट है। यहाँ पर B का मतलब 2,
बी का मतलब 2 और वाई का मतलब आपका 25, समझ गए, यानी कि वो अपोजिट। 25 है 2 कितना हो गया 27, 1 का 26 कितना हो गया 27। अपोजिट निकालने के लिए 27 पुराना ही पड़ता है। सी का मतलब 3 हो गया, एक्स का मतलब आपका 23 हो गया, एक्स वाई जेड यानी कि 24 हो गया। तो 24 दिन कितना हो गया 27। तो मतलब कि सबका अपोजिट है, समझ गए, ये सब एक दूसरे का अपोजिट है। अल्फाबेट मैंने पढ़ाया, अपोजिट भी मैंने बताया है निकालने के लिए। तो आपको जो इसमें से अपोजिट ढूंढना है। आई का मतलब क्या होता है मालूम है? आई का मतलब HI 9 होता है और 18 का 18, तो 8 9 कितना होता है 27, समझ गए। आपको 27 पूरा लीजिएगा तो मतलब वो अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जे का मतलब क्या होता है HIJ, जे का मतलब 10 होता है, आई का मतलब 9 होता है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं ना होगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि गलत लग रहा है, समझ गए। अब देखिए एच का मतलब 8 होता है, इसका मतलब कितना होता है, एच का मतलब 8, एस का मतलब PQRS, एस का मतलब 19, समझ गए, इसका मतलब 19 यानी कि 19 और 8 जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 8 27। ये आपका अपोजिट लग रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद जो है एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट ये सभी जो दूसरे का क्या है अपोजिट है, ये दोनों को जोड़िएगा तो सबका 27 आएगा। तो इसको भी जोड़ने पर 27 आया। बाकी ए का मतलब 1 होता है, डी का मतलब 4 होता है, ये होगा नहीं। के का मतलब कितना होता है KHIJ, के का मतलब 11 होता है और टी का मतलब आपका 20 होता है। तो 11 ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये होगा नहीं, ये सब नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 4 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 144 है। कैसे किया गया है? तो इसमें देखिए जब भी ऐसा प्रश्न हो ना तो इसमें स्क्वायर नहीं तो क्यूब जो है किया रहता है, समझ गए। स्क्वायर और क्यूब का जो है गेम होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 4 का स्क्वायर किया गया है और यहाँ गुने किया गया है कितना 3 का स्क्वायर से, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 गुने 3 का स्क्वायर 9। जब 16 में 9 से गुना कीजिएगा तो 144 आता है। तो इसका क्या हो जाएगा 144। ठीक उसी प्रकार जो 11 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर किया गया है, 11 का स्क्वायर 121 और 9 का स्क्वायर जो है आपका 81 किया गया है। गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 121। फिर यहाँ पर 8 से तो 8 16 8 1 9, यानी कि 1 10 और 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा और यहाँ पर 9, मतलब कि 9801 है, सही है। फिर यहाँ पर 15 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे तो और यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है ना। 15 का स्क्वायर 225 और 36, जब 225 और 36 में गुना करेंगे तो 6 5 30 होता है ना, 6 5 30 और फिर यहाँ पर 12 कितना हो जाएगा 3 15 बचा 1 12 1 यहाँ पर 13 और 3 से कीजिएगा तो 15 6 1 7 और यहाँ पर 6, यानी कि 0 0 6 1 7 और यहाँ पर 7 1 8 इन हो जाएगा। 1 मिनट कहीं गलती हो रहा है क्या, देखे तो 6 5 30 बचा 3 12 3 15 बचा 1 और 6 1 6 2 12 1 13, ठीक है। 3 से करें तो 15 बचा 1 6 1 7 और 3 2 6, तो गलती कहाँ हो रहा है 0 7 7 3 10 1 11, सॉरी यहाँ पर 1 ना होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा 7 3 10 11 8100 है। ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्लियर है, प्रश्न क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को सपोर्ट और प्यार की मुझे सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 बोल रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 2 3 4 इक्वल इतना है, समझ गए, और 4 3 2 इतना है। फिर यहाँ पर 3 1 2 कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये जो लिखा गया है यहाँ पर 2 गुने 3 गुने यहाँ पर 4 इक्वल में इतना 4 6 8 लिख दिया, यानी कि 2 का दुगना कितना होता है, 2 का कर दिया गया दुगना यानी कि 4, 3 का दुगना यानी कि 6, 4 का गुने की 8, मतलब सब में 2 से गुना कर दिया गया है। तो ये आपका इतना हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या है कि ये देखिए, ये तो पहला हो गया, दूसरा यहाँ पर ये है, इसको भी देख लीजिए क्या क्या किया गया है। 4 गुने 3 किया गया था और 2 इक्वल में कितना था 8 6 4, यानी कि 4 का दुगुना 8, 3 का दुगुना 6 और 2 का दुगुना 4, यानी कि 804। फिर उसी तरह यहाँ किया गया है 3 गुने 1 गुने 2। अब इसको कितना आएगा, यही प्रश्न पूछा था। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, 3 को दुगुना कीजिएगा तो 6, 1 का दुगुना कीजिएगा 2, 2 का दुगुना कीजिएगा 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा 624। आंसर देखिए 624, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। क्लियर हो गया प्रश्न, क्लियर है कि नहीं क्लियर? इजी प्रश्न है, बस समझने का फेर है, बाकी आप समझ लीजिएगा, सारे प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे दीजिएगा, समझ रहे हैं। यहाँ देखिए अब जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 42 है, 7 है 5 है 8 है 280 है, 8 है 3 है, खाली स्थान 120 है। अब इसको करने से पहले जो है समझने का प्रयास कीजिएगा क्या किया गया है, तो मेरी बातों को समझिएगा। यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए 2 से 7 में गुणा किया है, 2 गुने 7 गुने यहाँ पर 3 किया गया है, तो 7 गुना 14 गुने 3, 14 तिया 42 मिल गया। अब इसको देखिए 7 5 35, 7 5 35 है, 35 में 8 से गुना किया, 8 5 40 और 8 3 24 और कितना
8 बजे 40, 24, 24 से 4 28, 280, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कीजिए 3 और 8, 3 और 8 किए 8 3 24 हो गया। और कितना गुना करेंगे 24 में, कितना गुना करेंगे कि 120 हमारा आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए 4 से गुना कीजिएगा तो 16 और नहीं आएगा, 5 से कीजिएगा तो 20 और 5 दूना 10 और 2 12, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। 5 से करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं ना, 5 अब गुना कर लीजिए। यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं तो 8 गुने 3 गुने 5 इक्वल 120 आ जाएगा ना, ये वाला देखिए यहाँ पर 8 3 24, 24 में 5 से गुना किया 4 5 20, बचा 2, 10 2 12, 120 आ गया। क्लियर हो गया ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 36 है, 6 है, 12 है, 64 है, 8 है, 16 है, 100 है, 10 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। पहले नंबर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा कि 36 को जो है 6 से भागा दिया गया है, तो कितना आता है, 36 को 6 से भागा देंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, गुना क्या किया गया है 2 कर दिया है, यानी कि 12। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए 64 को भागा देंगे 8 से तो यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, और 8 को दुगना कर दिया गया है यानी कि 16। उसी तरह यहाँ पर 100 को जो है भागा देंगे 10 से तो यहाँ पर 10 आएगा, 10 का दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या आ जाएगा 20, यानी कि क्वेश्चन बी। यहाँ पर देखिए 20। क्लियर हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर देखिए। 8 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ पर 18 दिया है, यहाँ पर 14, यहाँ पर 8। पहले वाले को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं। इसको मैं रब कर दूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे सोल्यूशन दिया गया है। तो यहाँ पर जोड़ घटाव गुणा का ही खेल है, समझ गए, जोड़ घटाव गुणा का ही खेल है। बाकी आप इसको समझ लीजिएगा तो आपको ईजी रहेगा क्वेश्चन बनाने में। तो यहाँ देखिए 10 में से अगर हम 4 को घटाते हैं, यहाँ पर 10 - 4 किया गया है तो कितना आ गया है 6 आ गया है। उसी तरह यहाँ पर 18 से 4 को घटाया है, 18 - 4 किया है तो यहाँ कितना आ गया 14। उसी तरह जो है 18 में से यहाँ 10 घटाया है, यानी कि 18 - 10 किया है तो कितना आ गया है 8। समझ गए। 14 में से 8 गया तो यहाँ पर 6। क्लियर है। फिर यहाँ पर 22 में से 8 गया तो यहाँ पर 14, और 22 में से 14 गया तो यहाँ पर 8। क्लियर है। 11 में से 5 गया 6, फिर यहाँ पर 15 में से 5 गया तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 10। तो यहाँ 10 इसका आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। और 15 में से 11 गया यानी कि 4। क्लियर हो गया प्रश्न। सब में जो है घटा दिया गया है कॉर्नर साइड से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़े। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। ये देखिए यहाँ भी जो है उसी टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ किया क्या गया समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ क्या है 5, 6 और 4 और यहाँ पर 12, ये कैसे आ गया। और यहाँ पर देखिए 6, 7, 5 और यहाँ पर 21। तो एक ध्यानपूर्वक देखिए कि यहाँ पर क्या किया गया, आउटसाइड को यानी कि 5 गुने 6 गुने 4 कर दिया गया है और भागा इसको जो है 12 दे दिया। जैसे देखिए 6 × 5 = 30, 30 में 4 जोड़िएगा तो कितना गुना कीजिएगा तो 30 × 3 = 120 होता है, और 112 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना 10। समझ गए। अब यहाँ देखिए 2 नंबर को देखिए यहाँ पर कि 6 गुने 7 गुने 5 21। अब इसको सच्चक 42 गुने 5 कीजिएगा और यहाँ पर 21 कीजिएगा, यानी कि 5 15 10 और 20 1 1 21 बटा 21, यानी कि इसको भी काटिएगा तो 10 आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पर कितना रहे कि काटेंगे कि 10 ही आना चाहिए। तो 4 गुने 8 गुने यहाँ पर 10, या यहाँ कितना होना चाहिए। तो देखिए 10 8 80 और 80 में 4 से गुना कीजिए तो 0 8 होगा 32, यानी कि यहाँ पर 32 होगा। तो हम काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आंसर में क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। क्लियर हो गया। ये प्रश्न क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बताएं मुझे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर जो कि अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, फिर यहाँ पर 8 है, 8 के बाद यहाँ पर क्या हो गया 27 हो गया है, 27 के बाद 64, 64 के 125, 125 का 216, यानी कि देखेंगे ध्यानपूर्वक तो यहाँ पर क्यूब किया गया है। यानी कि ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है देखिए ध्यानपूर्वक 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 27 आ जाता है, 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 64 आ जाता है, 5 का क्यूब कीजिएगा तो 25 आ जाता है 200, 6 का क्यूब कीजिएगा तो 6 का क्यूब करना है, क्यूब का मतलब कि 216 हो जाएगा। यहाँ पर 7 का क्यूब कीजिए यानी कि 7 से 49 गुने 7 7 9 63 के 3 6 और 7 28 8 6 कितना होता है 8 6 28 और 6 34, यानी कि 3 4 3 ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 का क्यूब कीजिएगा यानी कि 7 गुने 7 3 × 7, तो आपका कितना आ जाएगा 3 4 3, इतना आपका ये क्या हो जाएगा आंसर
हो जाएगा। प्रश्न क्लियर हुआ? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस चैप्टर से, मैंने आपको करा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।